दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद तो रॉबर्ट वाड्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट जी, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, नमस्कार सर, आप पे बहुत हमलावर थे, वो याद ताज़ा हो गई कल अरविंद केजरीवाल की हार से? ज़रूर, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमेशा जो गलत करेगा वो वैसे ही उनको भुगतना पड़ेगा किसी समय। ज़रूर मुझे लगा था कि हमेशा केजरीवाल जी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया उसका, कि मतलब जब भी प्रचार करते थे, अभी भी जब उनका जो प्रचार कर रहे थे तब भी उन्होंने ऐसा ये कोशिश की कि कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करने के लिए। तो वो कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट क्यों मिला बीजेपी से, और सो उस तरीके से सवाल उठाने लगे, फिर से गुमराह करने लगे जनता को कि कांग्रेस और बीजेपी एकजुट हैं, एक ही पार्टी हैं, और कि वो दोनों पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो मेरा ये है कि अपना प्रचार करिए, अपने आपने जो वायदे किए थे उसको आप कभी निभा नहीं पाए, वो उस जो आपके मुद्दे हैं, जो आपने अच्छा किया दिल्ली के लिए, उसके बारे में जिक्र करिए। पर मेरी बात हमेशा जब से उन्होंने अपनी राजनीति के मुझे लगा जब उन्होंने शुरू किया तब भी 2012-13 में उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में A4 साइज़ पेपर उठाए और कहा कि मिल गया रॉबर्ट वाड्रा पे मिल गया। और उसके बाद कभी क्या मिला, क्या सबूत हैं जो आरोप लगा रहे हो, तो कभी भी वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास असल में कुछ नहीं था। पर क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं दिखाऊंगा कि मैं आंदोलन करता हूँ, तो मैं गांधी परिवार से भी नहीं डरता हूँ, तो मैं उनके सदस्य के बारे में मैं उठाऊंगा कोई आरोप ऐसे कि मेरा नाम भी ज़्यादा फैले, मीडिया मेरे को और समय दे और मेरी पहचान बढ़े। मुझे ये लगा है। और समय समय पर जब मैं ईडी के पास गया, जब मेरे इंटरोगेशन के लिए मुझे बुलाया गया, उस समय भी जब मैं 5वें दिन पर मैं हो सकता है बाहर निकला और मैं मुस्करा रहा था, तो उन्होंने कहा ये सारी जो इंटरोगेशन है ये फेक है, इसमें कोई ज़्यादा मुझे ये लगा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं बैठता इंटरोगेशन में तो असल जो इनके ऊपर आरोप हैं वो साबित हो जाएंगे और ये वो। पर तो समय समय पे उन्होंने मेरा नाम का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया। ये भी पूछा था उन्होंने ट्वीट के जरिए, राहुल गांधी को भी बेईमानों की सूची में डाला। ये भी पूछा कि राहुल गांधी की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो मैं वही कहूँगा, गांधी परिवार के हर सदस्य को उन्होंने घेरने की कोशिश की, आरोप लगाने की कोशिश की, बीजेपी पे सवाल उठाए कि अगर राहुल गांधी को आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया, या तो क्या होता है कि वो अपने जो उन्होंने कोई काम किए हों पूरे दिल्ली के लिए, जनता के लिए, तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं। हमेशा गांधी परिवार के पीठ पर वो सवार होकर अपनी पहचान बढ़ाते हैं। आप कह रहे गांधी परिवार की पीठ पे सवार होते हैं, लेकिन जब कांग्रेस उनसे अलायंस करती है, आप गांधी परिवार के सदस्य हैं और गांधी परिवार कांग्रेस का अभिन्न अंग है, कोर है पूरे कांग्रेस का गांधी परिवार, तो जब उनके साथ अलायंस होता है तो आपको दुख होता था जबकि आपके नाम का इस्तेमाल किया और कांग्रेस उनके साथ गलबहियां मिला रही है, जिन्होंने आप पर उस तरह के हमले के, आप पर ही नहीं, सोनिया गांधी पर भी और पहले राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार पे भी हमला किया था। देखिए, देश हमारे लिए सबसे अहम है जी। और देश में अगर सारे जितनी भी पार्टी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब उनको लगा कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की ज़रूरत है और बीजेपी कुछ जो गलत कर रही है, जो उनके सोच गलत है, जो तरीके गलत है, उसको चैलेंज करने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना, तो वो अहम था हमारे लिए और पूरी पार्टी के लिए। और
सबसे बड़ा मुद्दा था कि डेमोक्रेसी हो रहे इंडिया में, और एक चुनौती दे इंडिया गठबंधन बीजेपी और को। मोदी से। यानी आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरी में वो फैसला। बिल्कुल, मैं कहूँगा यही कि राजनीतिक मजबूरी है या ज़रूरत है, वो ज़रूरी था। और ज़रूर देखिए, आप पार्टी ने अलग अलग जगह भी, हम लोग जब स्टेट इलेक्शन होते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से लड़े हैं, तो जॉइंट लड़े नहीं हैं। तो जहाँ ज़रूरत है एक जो डेमोक्रेसी के लिए इंडिया गठबंधन को इकट्ठा लाने के लिए, एकजुट होकर बीजेपी सरकार को चुनौती देने के लिए। और क्या चुनौती, जो अगर अडानी की बात करनी हो या जो मुद्दे ऑपोजिशन पार्लियामेंट में लाती है जो बीजेपी के जवाब नहीं देते हैं, तो अगर एकजुट होकर इंडिया गठबंधन सारे जो सवाल हैं, जो देश के सवाल हैं, जो बीजेपी नहीं उसके जवाब नहीं देते हैं या पार्लियामेंट में बात नहीं करते हैं, तो इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। और ये है कि अलग अलग तो लड़े हैं अलग स्टेट में, पर ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को एक मजबूत मजबूती के लिए। तो आप अब, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव अलग अलग लड़ा, दिल्ली के नेता साफ कहते हैं कि उनके साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी भी अब हमला कर रहे हैं, तो आप कभी भी उनको इंडिया गठबंधन में रखने के लिए रेकमेंड करेंगे या आप चाहेंगे कि रखें या उनको हटा? देखिए, मैं तो सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, पर हर पार्टी ने मुझे ऑफर नहीं सर, हर पार्टी ने मुझे खींचा है अपने तरीके से। जब पार्लियामेंट चलता है, कभी स्मृति ईरानी जी और कभी अलग अलग जो मंत्री हैं वो मेरा नाम उछालते हैं, कभी जीजा जी की बात करेंगे या कोई अलग तरीके से बात करेंगे, तो मेरा नाम हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है। तो मेरे चाहने से कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे अहम चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी के लिए अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए, तो जितनी पार्टी जो बीजेपी से लड़ सकती हैं, चुनौती दे सकती है, तो उनको इकट्ठा होना, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में वो हो सकते हैं? ज़रूर, पूरे देश के हित में सोचने के लिए, एक मजबूत ऑपोजिशन बनाने के लिए तो हर पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी टीएमसी के लोगों ने प्रचार किया उनके पक्ष में, फिर भी अरविंद केजरीवाल हार गए, कांग्रेस अलग थलग थी, अकेले लड़ी। देखिए, अरविंद चाहे कोई भी उनके पक्ष में प्रचार करता, अरविंद केजरीवाल जी हारते, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको समझ लिया था, देख लिया था। 2 टर्म दिए, 10 साल दिए, और उन्होंने देखा था जो भी वायदे उन्होंने किए। पहले तो वो जो उनके मेंटोर हैं केजरीवाल के, अन्ना हजारे जी, तो उनके जो उन्होंने जो सीखा वो भूल गए। जो वैगनआर गाड़ी चलाते थे वो उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने लगे। पहले उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, मैं आंदोलन करता हूँ, मैं लोगों के बीच में हूँ। फिर सुरक्षा की उनको ज़रूरत पड़ी, और जब सुरक्षा कम होती है तो वो पंजाब से और बढ़ा देते हैं। और ये क्यों उनको डर था? डर ये था क्योंकि वो घोटाले ज़्यादा कर रहे थे, और घोटाले ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि पार्टी जो उनकी आम आदमी पार्टी थी, लोगों में इतनी उम्मीद थी उनसे कि पार्टी बढ़ती गई, और वो उनकी सोच होती गई कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं अलग अलग पोजीशन पे पहुँच सकता हूँ। वो भूल गए जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने सोचा था कि मोहल्ला क्लिनिक हो या अपने जो मेडिकल वैन और मेडिकल सुविधा देते थे लोगों को। पर जब भी अगर मैं अपने कारीगर या वर्कर को वहाँ भेजता था, तो वहाँ वैसे जो ये बोलते थे आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक और अलग अलग ऐसी जगहों में, मुझे नहीं लगा कि इनको वो सुविधा मिली। लाइनों में खड़े रहे, वादे किए, पर वो उनका इलाज नहीं हुआ। और जो ये जैसे लिकर का जो इनका स्कैम हुआ, ये जो अलग अलग लोगों ने डोनेशन दिया, उनको मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, तो इन चीज़ों से दिल्ली की जनता ने देख लिया कि ये जो लीडर हैं वो जो वादे करते हैं कभी पूरे निभाएंगे नहीं, और उनके इरादे और कुछ है। और पंजाब में भी मैं बताऊंगा
कि लोग खुश नहीं हैं। बहुत सारे जो कांग्रेस के वर्कर उनके साथ उनके पार्टी में ज्वाइन किया, उनके साथ गए, वो सब के सब वापस आना चाह रहे हैं। और जब उनकी हार नेशनल कैपिटल में हुई है, दिल्ली में हुई है, तो आप देखेंगे कि पंजाब में भी इसका रिपल इफेक्ट आएगा। वो वहाँ भी टूटेंगे और धीरे धीरे वहाँ भी इनकी पार्टी ख़त्म होगी। तो आपकी मतलब कांग्रेस में आएंगे? बहुत सारे लोग वापस आना चाह रहे हैं। मैं जब भी मैं पंजाब जाता हूँ, अगर मैं हिमाचल जा रहा हूँ तो पंजाब में रुकता हूँ, मेरे परिवार है, लोगों से बीच में रहता हूँ। जब मैं अपने धार्मिक दौरे में जाता हूँ और गोल्डन टेम्पल जाता हूँ और अलग संस्थाओं में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि जितने लोगों से मिलता हूँ वो कह रहे हैं हमसे गलती हुई है कि हम आम आदमी पार्टी में हमने शामिल हुए, क्योंकि वहाँ जो उन्होंने काम बोले थे और काम करने थे, एक तो खाली वो केजरीवाल जी के लिए इंतज़ार करते हैं, वही डिसाइड करेंगे। तो पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रगति जिस स्टेट में है, मतलब कि उनको उम्मीद होनी चाहिए कि जो वायदे किए वो पूरे होंगे और प्रगति होगी। पर वहाँ कुछ ऐसे हुआ नहीं और सब ने कहा कि हमें वापस कांग्रेस में ही आना है और कांग्रेस को और मजबूत बनाना है। तो आप देखेंगे जल्दी ही कि कांग्रेस और मजबूत होगी पंजाब में और जीत सकती है। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपस में लड़ोगे तो यही होगा। देखिए, उन्होंने तो बड़ी जीत दर्ज की, कांग्रेस को भी सीटें आई थी वहाँ। बिल्कुल, ज़रूर। मैं भी उसमें सहमत हूँ कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए और डिवाइसिव फोर्सेस जो हैं उनको चैलेंज करना चाहिए। जो असल मुद्दे हैं, देश के मुद्दे, उसको ज़रूर इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट में पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। जो चाहे किसान के हो, महिला सुरक्षा, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जब इकट्ठा होगा, एकजुट होगा, तभी चुनौती दे सकते हैं बीजेपी को। तो रॉबर्ट जी, ये बताइए कि कांग्रेस में कहाँ कमी देखे? बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी करे कि डबल हैट्रिक लगा दी जीरो की, और सही कह रहे, सबके सामने भी है। तो कांग्रेस कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कमज़ोरी आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो जो अंदरूनी बात है कांग्रेस की, उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर मेरा जो अनुभव है लोगों के बीच में होता है और लोग मेरे से उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं उनके लिए सुविधा दे सकता हूँ या जो समस्या है उसका समाधान ढूंढ सकता हूँ। पर यह है कि अगर उनकी कोई बात होती है, उनको लगता है कि हम राहुल और प्रियंका तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मेरे से जिक्र करते हैं, उसकी बात मैं करता हूँ। तो मुझे ये लगा है कि ज़रूर कांग्रेस में उत्साह है, नए लीडर हैं और मेहनत कर रहे हैं। जो परसेंटेज मुझे लगा है कि केजरीवाल जी की पार्टी आपने खींचा था, वो बदलाव शुरू हो गया है और परसेंटेज 6-7% वोट हमें वापस आया है। तो मुझे लग रहा है कुछ जगहों में जहां अगर बीजेपी अव्वल है तो कांग्रेस 2 नंबर पे और फिर आम आदमी पार्टी है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मेहनत है कांग्रेस के नए नेताओं का और लोगों के बीच में रहने का, वो शुरू हो गया है और आप आगे देखेंगे बदलाव आएगा कांग्रेस में और मजबूत होगी और दिल्ली भी वापस आ सकती है, जैसे शीला जी ने चलाई थी 3 टर्म 15 साल के लिए। और इतना डेवलपमेंट हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए फ्लाईओवर बने, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना, महिला की सुरक्षा वहाँ उस समय कोई ऐसी इशू नहीं होती थी जो हमने लास्ट 10 साल में देखा। और जो ये जैसे हमारा क्या सबसे अभी जो ज़रूरत थी यहाँ और अभी भी है दिल्ली में कि पोल्यूशन इतनी बड़ी चीज़ है जो अगली पीढ़ी सोच रही है कि हम यहाँ क्यों रहें, क्योंकि मतलब इतनी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहलाई जाती है। और अगर वो ऑड इवन की बात करेंगे तो लोगों को मुश्किल में ही डाला है उन्होंने कि ऑड इवन से लोग कोई साधन ढूंढ रहे हैं कि अपने दफ्तर कैसे पहुँचें। उनके ऊपर ट्रैफिक इश्यूज़ थे, तो ट्रैफिक में मतलब कि इश्यूज़ हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और मतलब इश्यूज बहुत थे। और अभी भी जैसे अगर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है, मैं यही बोलूँगा कि जो अभी ज़रूरतें हैं वो बदली नहीं है, वही भी पोल्यूशन है का इशू है। और पोल्यूशन ऐसे इशू है जैसे कोविड का समय था, जहाँ
आप अबव पार्टी लाइंस अगर एकजुट होते हो और उसका हाँ नहीं उसका समाधान ढूंढते हो या समझते हो कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मैं हमेशा बाहर दौड़ने जाता था या वॉक करने जाता था, वो सब मैंने बंद किया है क्योंकि मुझे भी कंजेशन होता था और बड़े बड़े इश्यूज थे। तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो वो पूछते हैं कि आप इतने पोल्यूटेड सिटी में कैसे रहते हो। तो अभी भी जो ज़रूरतें हैं वही हैं जो दिल्ली में, जो मैं उम्मीद करता हूँ और दिल्ली की जनता उम्मीद करती है कि पोल्यूशन से फ्री दिल्ली को बनाने के लिए, जमुना को साफ़ करने के लिए, जो मोहल्ला क्लिनिक अगर था भी जो गरीबों को सुविधा मिल रही थी उसमें ध्यान दिया जाए, एजुकेशन जो बच्चों को ज़रूरत है उसमें। लेकिन ये तो नई सरकार की बात हो गई, हाँ। कांग्रेस को क्या नसीहत देंगे, क्योंकि आप तो कांग्रेस से ज़्यादा नज़दीक है। पर मैं तो वही करूँगा, जैसे मैंने कहा मेरा अनुभव होता है लोगों के बीच में। अब जब मैं लोग से मिलता हूँ वो नहीं आप समझ सकते कि वो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया या आपको दिया या कांग्रेस को दिया। मैं सबसे मिलता हूँ, चाहे मैं मंदिर में मिलूँ, मस्जिद में मिलूँ, सब जगह में मिलता हूँ। पर यह है कि मेरी नसीहत क्या होगी कि लोगों के बीच में रहें, उनकी बात समझें और जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी थोड़े से रिलक्टेंट थे इस बार बीच में प्रचार को लेकर। राहुल गांधी या पूरी एआईसीसी, कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोला जाए या नहीं। जब अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पे हमला बोल दिया तब राहुल गांधी थोड़े सक्रिय हुए, पूरी पार्टी उन पे ज़्यादातर हमलावर हुई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिलक्टेंस था एआईसीसी के स्तर पे? देखिए, राहुल हो या प्रियंका हो या कांग्रेस के नेता हो, मुझे हमेशा लगा है कि हम दिल्ली में जो ज़रूरतें हैं, जो मुद्दे हैं, उसकी जिक्र करेंगे और कांग्रेस क्या कर सकती है लोगों के लिए उसकी जिक्र करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमेशा कि केजरीवाल जी के लिए या आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए या उनके साथ बुराइयां करें तभी हम अच्छे दिखेंगे। हम तो ये करेंगे कि जो मेहनत कर सकते हैं लोगों के लिए और क्या प्रगति की ज़रूरत है और कांग्रेस क्या कर सकती है उसकी ज़्यादा जिक्र करेंगे। पर हाँ, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम निहत्ते तो है नहीं, हम भी बात करेंगे ज़रूर। जैसे उन्होंने मेरे बारे में उन्होंने जिक्र की, जो मैं राजनीति में भी नहीं हूँ, पर उन्होंने फिर से कि क्यों क्लीन चिट मिला बीजेपी से और हमेशा उत्साहते इंसाइट करते हैं। हाँ, इंसाइट करते हैं कि मतलब कि हाँ, क्योंकि बीजेपी या अलग अलग पार्टियों की आप इनके ऊपर केस करिए या कुछ ना कुछ करिए, तो ये गलत है। ये प्रचार करने का तरीका सही नहीं है। इसीलिए मुझे लगा है केजरीवाल जी हारे और अपनी खुद की सीट हार गए। वो पूरे देश पूरे जब से मैं कल से घूम रहा हूँ लोगों के बीच में, तो वो हैरान है कि जो पूर्व सीएम थे वो खुद ही हार गए हैं। तो पार्टी के लिए तो बिल्कुल चिंता का विषय है। तो आपने कहा कि कांग्रेस ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया, तो आपको लगता है कि दिल्ली में अब बीजेपी के मुकाबले आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी खत्म होगी, कांग्रेस उसकी जगह लेगी? वो बिल्कुल, जैसे उन्होंने हमारे वोट काटे थे तभी वो उनका नाम हुआ, तभी उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करी और खाली वो कांग्रेस के वोट काटे हैं, वही कांग्रेस के वोट वापस आए हैं। क्योंकि लोगों ने उनकी जो सोच है उसको समझा कि बिल्कुल गलत है, जो वायदे किए वो गलत थे और उनको और एक चांस नहीं दिया गया और खुद अपनी सीट हारे हैं। तो मुझे ज़रूर लगता है कि कांग्रेस जितनी मेहनत अब कर रही है, यूथ हैं जो अब आप देखेंगे कांग्रेस के जो नए नेता हैं यूथ हैं, वो बाहर जाते हैं और संदीप दीक्षित भी हैं जो उन्होंने अपने माताजी से सीखा, जो सीएम रह चुके हैं 3 बारी। तो अब ये जो नई पीढ़ी है वो आप देखेंगे बहुत मेहनत करेगी, लोगों के बीच में है और वोट काउंट अच्छा रहा। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी दिल्ली से? मुझे लग रहा है दिल्ली से ही नहीं, पंजाब से भी, और रियली चिंता का विषय उनके लिए है क्योंकि लोगों का भरोसा उन पे उठ गया है। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है लेकिन किसी राजनेता के तरीके से ही बातचीत करते हैं। जहां जो जवाब नहीं देना है वो नहीं देते, लेकिन जो जवाब देना, खुद कहा कि ये लोग निहत्थे नहीं है कि अगर उन पे आप कोई बयानबाजी करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल पे तो सीधा हमला कर रहे हैं कि उन्होंने इनके नाम का दुरुपयोग किया, जिसका खामियाजा आज दिल्ली में उन्हें भुगतना पड़ा है। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे पंजाब से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विबल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।